तो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और आप सबके लिए भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो चीज़ है ज़िंदगी में कुछ करने का नशा, बोले तो सफलता की लत। और मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आपको हर खुशी दे देती है और इस लत का तो लगना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि आपने कभी किसी को ऑटोग्राफ लिया है, किसी को ऑटोग्राफ लेते देखा है। जो बंदा किसी का भी ऑटोग्राफ लेता है उसकी ज़िंदगी का ये सबसे अहम मोमेंट में से एक होता है। आम लोग इसे सिग्नेचर कहते हैं, बट जो महान लोग होते हैं वो इसे ऑटोग्राफ कहते हैं। ऐसा क्या है जो एक जैसी दिखने वाली दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है? दैट मीन क्योंकि एक चीज़ वहीं सिग्नेचर कहलाती है और दूसरी चीज़ ऑटोग्राफ बन जाती है। और यही है आपकी सफलता पाने की लत, एडिक्शन ऑफ सक्सेस। जिस दिन ये लत किसी को लग गई उस दिन दिल दिमाग 256 बिट का इंक्रिप्शन सा लग जाता है आपके दिल और दिमाग में। कोई उसके इरादों को, फीलिंग्स को और जुनून को कहते हैं हैक ही नहीं कर सकता है जब वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल से अलग नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ आपके डेडिकेशन को तोड़ ही नहीं सकती है। पर सफल होने की जो शुरुआत है वो एक रात में शुरुआत नहीं होती। आप अचानक से जो है सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता के दरवाज़ों की सबसे खास बात ये होती है कि आपको उसके एकदम पास पहुंचने पर ही वो दरवाज़ा आपके लिए खुलता है और वो सक्सेस आपको महसूस होती है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने जुनून को इतना उबाल देना होगा कि रास्ते की हर कठिनाई को आप जला करके बिल्कुल राख कर दें। अपनी मेहनत के घोड़ों को इतनी तेजी के साथ दौड़ने दें कि पीछे आने वाली भीड़ आपको देख ही ना पाए कि आप कितने आगे उनसे निकल गए। और वो कहते हैं ना कि जब सफलता का नशा चढ़ता है तो दुनिया का हर नशा उसके आगे हल्का पड़ जाता है। जब कोई इंसान किसी सक्सेस जर्नी को शुरू करता है तो सफलता के अलावा उसे दो चीज़ें मिलती हैं। एक बड़ा वर्ड हम महसूस करते हैं पछतावा, और दूसरी होती है असफलता। पछतावा उन्हें मिलता है, मुझे लगता है कि जो सक्सेस जर्नी को कवर करने से डरते हैं, लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेते हैं और फिर एंड में वो बैठ करके केवल पछताते हैं। और पछतावा ज़िंदगी की मुझे लगता है कि एक ऐसी केमिस्ट्री है जो बिल्कुल बाई प्रोडक्ट की तरह है, मतलब जिससे आप किसी भी दूसरी चीज़ में बदल ही नहीं सकते। पछतावा मतलब पछतावा ही है। लेकिन एक बड़ी बात बताऊं कि जो दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं असफलता, मुझे लगता है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और ये किसी न किसी भी तरह से अगर आप में डेडिकेशन जारी है तो उसको सफलता में बदलना आपके लिए संभव हो जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको केवल बैठ के पछतावा करना है कि मैं ये चीज़ कर पाया नहीं कर पाया, या फिर अपनी असफलता से कुछ लर्निंग लेकर के, रिस्क लेकर के, असफल होकर के, सीख करके कि क्या कमियां हैं उनमें बेहतर करके अपने आप को सफल बनाना है। ये आपके लिए डिसाइड करता है। दुनिया में मैं मानता हूँ सबसे अच्छा नशा है आपके लिए सक्सेस का नशा, जिसमें डूब जाने के बाद आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। मुझे लगता है कि एक ऐसा जुनून है जो आपकी दैनिक ज़रूरतें जो है ना, या दैनिक रूटीन है, उसकी भी ये वैल्यू नहीं करता है। ये अपनी ओर पूरे तन मन धन से आपको खींचता है। एक ऐसा नशा है जो मुझे लगता है कि हर वो चीज़ जो आपके लिए ब्रेकर का काम करती है उसको ये तोड़ते हुए चलता है। चाहे वो समाज का ताना हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को ब्रेक लगाता है क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। और मुझे लगता है सक्सेस की राह में जब आप निकलते हैं ना तो दुनिया की हर बाधा, हर समस्या को आप तोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि कुछ बड़ा करना है तो उसका यार नशा पालो, उसकी लत अपने अंदर डाल लो, खुद की बॉडी में उसको इतनी जगह दो। कहते हैं ना कि आप हवा लेके सांस भी छोड़ो ना तो आसपास जो तुम्हारे वातावरण है ना उसमें भी एक एनर्जी, एक ऊर्जा आ जाए यार कि व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ जेम ही इज़। और मुझे लगता है कि एक नया ब्रह्मांड बनाने का बिल्कुल वक्त आ चुका है। बहाना बनाना बंद करिए। हर तरह के आपके एग्जाम डन हो चुके हैं और मुझे लगता है ये समय है अपने एडिक्शन को, अपनी लत को, अपने नशे की जर्नी को पाल लेने का और आगे बढ़ जाने का। और मुझे लगता है कि अगर आप इस सोच के साथ बढ़ेंगे आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं कि सर माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने पे तो बड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन पहुंच के हम कुछ ही मिनट वहाँ होते हैं। लेकिन पता है आपको, उस कुछ मिनट का गर्व आप पूरी ज़िंदगी महसूस करते हैं। खुद आप नहीं महसूस करते बल्कि दूसरे आपके विषय महसूस करते हैं और आप एक समाज के लिए प्रेरणा और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इससे मत घबराओ कि सर टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन ये साल 2 साल का फोकस आपके लाइफ में सब कुछ डिसाइड कर देगा। तो ये बिल्कुल समय आ चुका है अपने आप को लेके बढ़ने का। अगर वाकई में आपने 10+2 एग्जाम डन कर लिए हैं, 10th कर लिए हैं, तो ये समय है डिफेंस जैसे एग्जाम पे फोकस करने का, जेई जैसे एग्जाम पे फोकस करने का, नीट जैसे एग्जाम पे फोकस करने का। जो भी आपका लक्ष्य विशेष है बस उसका लत पाल लो कि सर अगले 1 साल के अंदर किसी भी कीमत पर ये चीज़ मुझे पानी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर ये नशा आ गया अंदर तो कोई आपको पाने से रोक भी नहीं सकता है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज मैजिकल सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से कि अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो उसी नशे, उसी जज्बे, उसी डेडिकेशन के साथ आना है कि सर 1 साल के अंदर चाहे आपका डिफेंस
लक्ष्य हो, जेई लक्ष्य हो, नीट लक्ष्य हो, बस एक कमिटमेंट के साथ सर वो लक्ष्य पाना है और वादा है कि एमकेएससी वो लक्ष्य आपको ज़रूर दिलाएगा। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में तेज़ी के साथ आप सबके साथ कि वाक़ई में कुछ लत और नशा पाला है कि नहीं पाला है? अगर पालना भी है तो किस चीज़ का नशा पालना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बिल्कुल लग जाइए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।